वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। हम लोग कर रहे थे एक्टिविटी एक्सरसाइज जिसमें हम कंपटीशन प्रोफाइल पर फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने प्रेशर को समझा, फिर डेंसिटी को। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में पास्कल्स लॉ की। सो लेट्स स्टार्ट। पास्कल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को अगर हम नगण्य मान लें, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। तो पास्कल का नियम यह कहता है कि किसी द्रव पदार्थ का यानी लिक्विड का जो प्रेशर है साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, जब वो रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो वो प्रेशर सेम रहेगा हर बिंदु पर अगर हम गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें। द इंक्रीज, इसको दूसरी तरह से भी हम स्टेट कर सकते हैं, द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द एनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls of the container provided the effect of gravity is neglected। और ये प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट होता है सभी पॉसिबल डायरेक्शन में और जो कंटेनर है उसकी दीवारों को। तो इसके जो एग्जाम्पल है जो इस पर बेस्ड है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है और हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम हैं वो इसी पर काम करते हैं और पर्टिकुलर ये 3 एग्जाम्पल आपको हर बुक में मिल जाएंगे। वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करते हैं, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसका जो बेसिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो जनरल डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज थी उसमें। तो कंपटीशन प्रोफाइल पर थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाएंगे। इफ ए स्मॉल फोर्स F is applied on the piston C, then the pressure exerted on the liquid, वो P हो गया F पौने, F 4 से छोटा f और A इसका छोटे पिस्टन का एरिया है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली, ये ऐसा का ऐसा जाएगा और इधर जो फोर्स F लगेगा और इसका जो एरिया अगर कैपिटल A है तो हम ये रिलेशन लिख पाएंगे, कैपिटल F जो हमें वहां मिलने वाला है वो होगा स्मॉल f टाइम्स कैपिटल A अपॉन स्मॉल a। तो इसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही कम फोर्स इधर लगाना होगा हमको। As capital A is very much greater than A, therefore capital F is very much greater than small f. So heavy load placed on the larger piston is easily lifted upwards by applying a small force। तो जो आपने सुना है धर्म कांटा, जहाँ पे ट्रकों की तुलाई होती है ना, बड़े बड़े ट्रक ट्रेलर इन सबको तोला जाता है, तो उसका तरीका यही होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पर उन्हें तोला जाता है या उठाया जाता है कार को सर्विसिंग के समय जमीन से ऊपर, जिससे कि नीचे के हिस्सों को साफ किया जा सके, वहां सर्विसिंग की जा सके, तो वो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी आपने देखा, वापस पे चलता हूं मैं, आपने देखा होगा कि वो एक मरियल सा आदमी एक लीवर को दबाता है, बहुत कम फोर्स लगाता है और पूरी कार हवा में ऊपर उड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोलिक एडवांटेज। ऐसे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में आपने सीखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जहां कई पुली ब्लॉक सिस्टम होते थे, यानी पुलिस के ऊपर से रोप जारी होती थी। एक साइड हम फोर्स F लगाते थे और दूसरी साइड से हमें फोर्स मल्टीप्लाई होकर मिलता था 4 टाइम्स F और 8 टाइम्स F। तो मैकेनिकल एडवांटेज कहते थे, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक एडवांटेज। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को साथ मिलाकर फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सीडेंटली आर्किमिडीज डिस्कवर्ड, मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज जो है फिजिक्स में वो एक्सीडेंटली हुई हैं। तो क्या खोज की आर्किमिडीज ने, यूरेका यूरेका कहता हुआ भागा था, दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्टली और होलली इन ए फ्लूइड इन रेस्ट इट इज buoyed अप with a force equal to the weight of the fluid displaced by the body। जितने आयतन के द्रव को वो विस्थापित करती है वस्तु, उसके भार के बराबर उसके ऊपर उत्प्लावन बल यानी बायन फोर्स काम करता है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इज a necessary consequence of the laws of fluid statics। When a body is partly or wholly dipped in a fluid, the fluid exerts force on the body due to hydrostatic pressure। ये force उस पे लगा है। At any small portion of the surface of the body, the force exerted by the fluid is perpendicular to the surface and is equal to the pressure at that point multiplied by the area। इतना force लगेगा। The resultant of all these
constant forces is called upthrust or buoyancy. तो कैसे डिटरमाइन करते हैं? टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कंसीडर ए बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, ये एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट हटा दिया गया है, बस इंट्रोडक्शन उसका रह गया। तो ज्यादा डेप्थ में हम यहाँ पर जाएंगे कंपटीशन प्रोफाइल पर, तो इसको ध्यान से समझें। तो सिग्मा जो है वो डेंसिटी है फ्लूइड की। द फोर्सेज ऑन द वर्टिकल साइड्स ऑफ द बॉडी विल कैंसिल ईच अदर। यहाँ वाले फोर्सेज ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। द टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी विल एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर का फ्लूइड लगा रहा है, और वो कितना होगा? F1 इक्वल टू, अगर एरिया A है और प्रेशर यहाँ P1 है तो A इंटू P1, और वो कितना हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 जो टॉप पर है, प्लस H1 हाइट के लिक्विड की वजह से H1 सिग्मा जी इंटू A। while the lower face of the body will experience an upward force, उस पे ऊपर की तरफ लगेगा, वो होगा A इंटू P2। बस अंतर यह है कि H2 हो गई हाइट यहाँ पर इस लेवल पर, तो ये प्रेशर ज्यादा है। H2 greater than H1, F2 will be greater than F1, तो नीचे से लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। so the body will experience a net upward force जो होगा F2 minus F1, और वो इसके डिफरेंस के बराबर, जिसमें आ गया हमारे पास A सिग्मा जी कॉमन आ गया, H2 minus H1। तो अगर कैपिटल L जो है वर्टिकल हाइट है बॉडी की, तो हम लिख सकते हैं F को A सिग्मा G इंटू H2 माइनस H1 की जगह हमने L लिखा, और A इंटू L जो है वॉल्यूम है बॉडी का, तो V सिग्मा G हो गया, और F वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी के बराबर हो गया, क्योंकि V सिग्मा G क्या है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी है। ये एक तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ हो गया बच्चों। दिस फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स है। थ्रस्ट और फोर्स एक ही होता है। आपसे कई बार थ्रस्ट की डायमेंशन पूछते हैं तो आपको फोर्स की डायमेंशन लिखनी होती है। बायोंसी इसको हम कहेंगे, एंड एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड्स अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। कहां पर काम करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोंसी। ये बहुत गौर करने लायक बात है बच्चों। जब जो कोई भी नाव में बैठा है, स्टीमर में, नाव में बैठा है, वो जो साइज में छोटा है नाव, अगर बहुत बड़ी नहीं है, तो जैसे ही आप किनारे से उस पर पैर रखते हैं, वो थोड़ा सा डगमगाती है, हिलती है, बिकॉज आप जो है सेंटर ऑफ बायंसी पर नहीं पैर रख रहे हैं, आप कोने पर पैर रख रहे हैं, तो एक टॉर्क जनरेट होता है। और ऐसे उतरते वक्त भी आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ बायंसी और उसका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर वो उनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो नाव डगमगा जाती है। दो वी हैव डिराइव्ड दिस रिजल्ट फॉर ए बॉडी फुली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, जैसे कि हमने ऊपर डिराइव किया, इट कैन बी शोन टू होल्ड गुड फॉर पार्टली सबमर्ज्ड बॉडीज और ए बॉडी इन मोर देन वन फ्लूइड आल्सो। तो ये जो सारे वेरिएशन है ये आ जाएंगे कंपटीशन लेवल पर। एक से ज्यादा फ्लूइड वहां पर होंगे, या बॉडी जो है कुछ हिस्सा उसका डूबा हुआ होगा, कुछ हिस्सा बाहर होगा। Upthrust is independent of all factors of the body such as its mass, size, density, etc. Upthrust को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप सोने का टुकड़ा डुबो रहे हो या चांदी का। उसको वॉल्यूम से लेना देना है कि जो चीज आप उसमें डुबो रहे हो उसका वॉल्यूम कितना है, या इससे लेना देना है कि कितने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, एक्सेप्ट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड, क्योंकि जितना वॉल्यूम अंदर होगा उतना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। अपथ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। ठीक है, अपथ्रस्ट इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसका नेचर कैसा है। वो भारी है तो ज्यादा अपथ्रस्ट मिलेगा, वो हल्का है, उसकी डेंसिटी कम है तो कम अपथ्रस्ट मिलेगा। दिस इज व्हाई अपथ्रस्ट ऑन ए फुली सबमर्ज्ड बॉडी इज मोर इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें लवण घुले होते हैं, सॉल्ट्स घुले होते हैं। थर्ड पॉइंट है अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी ऑफ डेंसिटी रॉ व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरह से। वेट जो है जो बॉडी है उसकी जो डेंसिटी मटेरियल की वो रॉ है, लिक्विड जिसमें डुबोया गया उसकी सिग्मा है। तो अपरेंट वेट, आभासी भार जो होता है वो होता है वास्तविक भार, एक्चुअल वेट माइनस
बाइंड फोर्स अपथ्रस्ट जो लग रहा है, तो W माइनस एफ अप, तो ये V रॉ G तो उसका वास्तविक भार है माइनस V सिग्मा G, तो इसमें से V हमने और G को कॉमन ले लिया तो रॉ माइनस सिग्मा आ गया, और पूरा अगर मैं V रॉ G कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस सिग्मा बाय रॉ, ये बड़े काम का फॉर्मूला है हमारे। अब देखेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो W अपरेंट इज W एक्चुअल टाइम्स 1 माइनस सिग्मा बाय रॉ, इसको दिमाग में बिठा लें, लिख कर तैयार कर लें। चौथा पॉइंट है, if a body of volume V is immersed in a liquid of density sigma, then its weight reduces, उसका वेट कम हो जाता है। क्यों? इसलिए तो आप शर्त लगा सकते हैं, एक भारी पत्थर को उठाना है, अगर आप हैं, आपका दोस्त है, वो भारी पत्थर आप जो है जमीन पर नहीं उठा सकते, ना आप ना आपका दोस्त, पर आप उसे लुढ़का सकते हैं, तो आप अपने दोस्त से शर्त लगा सकते हैं कि ये पत्थर मैं उठा सकता हूँ। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, बस आसपास कोई वाटर बॉडी, तालाब वगैरह होना चाहिए, या गहरी कोई ऐसा गहरी वाटर बॉडी जिसमें उस पत्थर को डुबो सके आप। तो लुढ़का कर आप उस पत्थर को उस वाटर बॉडी में डालिए, वाटर बॉडी में जैसे डालेंगे आप, पानी आपकी मदद करेगा उसको उठाने में, तो पानी के अंदर आप उसे उठा पाएंगे क्योंकि उसका वेट कम हो जाएगा, अपरेंट वेट। तो W1 वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, W2 वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर अगर ये है, तो अपरेंट लॉस कितना हुआ, W1 माइनस W2, वो है सीधा सीधा V सिग्मा G के बराबर। और यहां से जब हमें ये डेटा दिया हुआ हो, न्यूमेरिकल में ऐसे पूछते हैं, वेट ऑफ बॉडी हवा में इतना है, वेट ऑफ बॉडी पानी में इतना है, या लिक्विड में किसी जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं W1 माइनस W2 अपॉन सिग्मा G। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडीज की बात करें तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी के रेफरेंस में रिलेटिव डेंसिटी हम कंसिडर करते हैं। तो ऊपर आ गया वेट ऑफ बॉडी, नीचे आ गया वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये इसके इक्वलेंट भी है ना। इस रिलेटिव डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें अगर बॉडी सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो मास, और जी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो वेट बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉडी अपॉन वाटर थ्रस्ट। सो दिस इज डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग जो कि हमारे काम आने वाले हैं आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर होना होगा। और भी तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए, वेट ऑफ बॉडी अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, यानी W1 अपॉन W1 माइनस W2। तो ये सारे फॉर्मेट समझने होंगे, दिमाग में बैठाने होंगे। छठा पॉइंट है, द लॉस ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी इन वाटर इज A, व्हाइल लिक्विड, किसी और लिक्विड में B है। अब हमने कंपैरिजन कर दिया दो लिक्विड्स का, जब उसे पानी में डुबोते हैं तो वेट में लॉस होता है A, जबकि दूसरे किसी लिक्विड में डुबोते हैं लॉस होता है B। तो उन दोनों की जो डेंसिटी का रेशियो है सिग्मा L अपॉन सिग्मा W, वो सीधे सीधे किसके बराबर है, अपथ्रस्ट ऑन बॉडी इन लिक्विड अपॉन अपथ्रस्ट ऑन बॉडी इन वाटर, यानी लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड लॉस ऑफ वेट इन वाटर, यानी हम सीधे सीधे A अपॉन B के बराबर उसको लिख सकते हैं। और उसको ब्रेक करें तो ब्रेक करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W एयर माइनस W लिक्विड अपॉन W एयर माइनस W वाटर। इसके बाद जाते हैं हम फ्लोटेशन के लॉस पर। पहला होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। When a body of density rho and volume V is immersed in a liquid of density sigma, the forces acting on the body are, उसका वेट काम कर रहा है mg v rho g नीचे की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, अपथ्रस्ट काम कर रहा है v सिग्मा g ऊपर की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड पर। ये गौर करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा वेट हमेशा, पर अपथ्रस्ट लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड पर, तभी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, जिसको हम सेंटर ऑफ बायंसी भी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। तो अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, तो वेट ज्यादा होगा, इसलिए बॉडी डूब जाएगी, सिंक करेगी। अगर दोनों बराबर है तो जस्ट सबमर्ज्ड सिंक करेगी, और अगर डेंसिटी कम है तो पार्टली ये डूबी रहेगी फ्लूइड में, सिर्फ उतना ही हिस्सा डूबेगा। weight will be less than upthrust, so the body will move upwards and in equilibrium will float partly immersed in the liquid such that W weight equal to V inside into sigma into G, जो कि V rho G के बराबर है,
और v इनसाइड सिग्मा इंटू जी वी रॉ जी के बराबर है, तो इससे हम यहाँ निकाल सकते हैं v इंटू रॉ इक्वल टू v इंटू सिग्मा। तो v in is the volume of the body inside the liquid. Important point: a body will float in liquid only and only if rho is less than equal to sigma. तैरने का ये नियम है, जिसको भी तैरना सीखना है उसको ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए थ्योरी को, और फिर प्रैक्टिकल करना चाहिए। इन केस ऑफ फ्लोटिंग एज वेट ऑफ बॉडी, जब वो बॉडी तैर रही है, वेट ऑफ बॉडी अपथ्रस्ट के बराबर है, सो अपरेंट वेट होगा एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, और ये 0 के बराबर हमने कर दिया। इन केस ऑफ फ्लोटिंग v rho g equal to v inside sigma g, so the equilibrium of floating bodies is unaffected by variation in g. g की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, g कट रहा है हर तरफ, दो both thrust and weight depend on g, तो g का इफेक्ट यहाँ कैंसल आउट हो रहा है। रोटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये लंबा होने वाला वीडियो, तो रोटरी इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन और फिर सैंपल प्रॉब्लम, ये मैं लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।